एपिसोड है मूर्ति का भगवान और जिंदे इंसान का भगवान। बहुत ही सुंदर एपिसोड है भाई और बहनों। हम दो तरह के भगवान की बात करते हैं। देखिए, एक शिल्पकार होता है जो मकराने के पत्थर से जो है मूर्ति गढ़ करके और उसको भगवान बनाता है, जिन बिंब बनाता है, राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है या और कोई भी देवता का जो है वह बिंब बनाता है। और वो बिंब बनाने के बाद के अंदर बकायदा बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। इसका जो है एक जो है वो समय निकाला जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है और मुहूर्त निकालने के बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जो उस भगवान को मंदिर में स्थापित किया जाता है, उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा होने के बाद में उसको जिन बिंब मान करके, भगवान मान करके हम उसके जो है सामने जो उसके दर्शन करते हैं, उसने प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी है वो हम करते हैं। तो वो तो हो गया हमारा मूर्ति का भगवान। अब हम दूसरे भगवान की बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर उसके अंदर भी वही भगवान विराजमान है जो जिसकी मूर्ति बनाई गई है, वो पहले मनुष्य रूप में थे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, 24 जो हमारे तीर्थंकर हो, वो भी मनुष्य रूप में थे। और मनुष्य रूप के अंदर वो अपने कर्मों को काट करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और वो परमात्मा बने, वो केवल ज्ञानी बने। केवल ज्ञानी के रूप में जो है उन्होंने प्रवचन किए और वो भगवान बने। तो वो भी भगवान है। लेकिन अब देखिए, दोनों में डिफरेंस हम करना चाहते हैं कि जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, उसके अंदर वही आत्मा है जो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में भगवान राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों के अंदर है। और वही एक सी आत्मा, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो हमको ये फर्क दिखाई देता है, मेरा शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है, पेड़ का है, पौधे का है, पशु का है, पक्षी का है, ये जो डिफरेंस दिखाई देता है वो सब अपने अपने कर्मों के अनुरूप दिखाई देता है। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व के अंदर बिल्कुल 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अंदर कोई भी भेद नहीं है। तो हम और हर आत्मा भगवान बनने की योग्यता रखता है। तो जिंदा मनुष्य का भगवान वह है जिसके अंदर की वो शुद्ध आत्मा विराजमान है। अब देखिए, वो शुद्ध आत्मा जो है जब एक प्रक्रिया से गुजरती है और सारे कार्बन शरीर को समाप्त कर देती है, तो समाप्त करने के बाद के अंदर वो भगवान का रूप धारण करती है। तो हम आत्मा के 3 स्तर लेते हैं। पहला स्तर है जीवात्मा। आत्मा वही है लेकिन उसके 3 स्तर है। तो जीवात्मा होता है वह अपने शरीर तक, अपने स्वार्थ तक जो है वो सीमित रहता है, वो मैं मेरा तक सीमित रहता है। उसके अंदर कर्ता भाव है कि ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये परिवार मेरा है, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन दौलत शोहरत और वो सारी चीजें अपने आप को कर्ता मानता है। तो कर्ता मानने के कारण जो है उसमें कर्ता भाव आता है और वो अपने स्वरूप की पहचान नहीं करता है कि मेरे भीतर जो है भगवान विराजमान है। उस स्वरूप की जो है उसको जानकारी न होती है, तब वो जीवात्मा होता है। और दूसरा आत्मा होता है वो अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और उसको ज्ञान प्रेषित करते हैं, तो ज्ञान प्रेषित करने के बाद के अंदर उसको जो है सही चीज मिलती है। और वो सही चीज उसको क्या मिलती है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मेरा अस्तित्व अलग है। मैं तो स्वयं एक भगवान का स्वरूप हूँ। वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है और वो सच्चिदानंद है, वो शिवो हम है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब विनाशी। पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक ही तत्व है जो अविनाशी है, वो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व उस व्यक्ति के भीतर है, उस भीतर के, और वही वास्तव के अंदर सच्चा प्रभु है। और जब उस प्रभु की जो है जागृति उसको हो जाती है, प्रभु के अंदर वो स्वभाव में रमण करने लग जाता है, तो वह स्वयं भी भगवान बन जाता है।